बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र और पाक नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने इस वचन के साथ मौजूद हूँ जो कि प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उसके द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसको महिमा और जलाल दे सकें। जैसे कि आप जानते हैं, मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर शनिवार को सुबह अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे, सैटरडे और बुधवार को, वेंसडे को मैं सेम टाइम इसी मंच पे, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास, मैं आपके सामने मौजूद होता हूँ खुदा के वचन को लेके। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपको खुदा के वचन में से ये बांट सकूं, शेयर कर सकूं, ताकि हम मिल के प्रभु के वचन में बढ़ें, उसके राज्य को बढ़ाएं और उसको ऊंचा उठाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, महिमा और जलाल उसे हमेशा देते रहें। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रभु से दुआ मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि आज फिर तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को लेके वो बातें जो तूने हमें अपने नबियों और रसूलों के जरिए सिखाई हैं, ताकि हम आपस में मिल बांट के उसको सीख सके खुदावंत, हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सके खुदावंत। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में देखें या सुने, खुदावंत तू सबको ये आशीष देना कि वो तेरे वचन को समझ सके और दूसरों को समझा सके। इस वक्त मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावंत। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष देना, इस दुआ को मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी तरह से ठीक ठाक हैं, खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो एपिसोड है प्रेयर, आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है। तो अब हमने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि दुआ है क्या, कैसे करनी है, क्यों करनी है, तो अगर नहीं करते तो क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि जब हमने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है कि प्रेयर एक मसीही जीवन में प्रेयर का कितना महत्व है, यानी कि मैं तो ये महसूस करता हूँ कि दुआ के बगैर तो हम अधूरे हैं। दुआ एक ऐसी जिसके जरिए से हम खुदा बाप से बातचीत करते हैं, अगर हम ना करेंगे तो कैसे बात बनेगी। आप देख सकते हैं कि जब हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं तो अगर हफ्ता ना बातचीत करें तो क्या होता है, इवन हफ्ता तो बहुत दूर है, अगर एक दिन ना बच्चे दिखाई दें या ना उनसे बातचीत करें तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तरस उठते हैं कि चलो यार बच्चे देखे कहाँ क्या हाल है, कहाँ देखो उनके कमरे। तो ये बात है। तो ऐसी भूख और प्यास जो है हमें यीशु मसीह के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने प्रभु के लिए होनी चाहिए कि हम उससे जितनी भी ज़्यादा हो हम उससे बातचीत करते रहें दुआ के माध्यम से। बाइबल में बताती है कि रूह में भी, आत्मा में भी हम उससे दुआ करते रहें। तो यही एक तरीका है कि हम प्रभु से बातचीत करते हैं। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज जब हमने जान लिया है कि दुआ कैसे करनी है, क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से करनी है, ये सब कुछ देख लिया हमने। तो आज हम देखेंगे कि दुआ के द्वारा इसके क्या क्या लाभ है, दुआ के क्या लाभ है, दुआ करने से हमें क्या कुछ होता है, हमें क्या कुछ मिलता है। तो
आज हम जानेंगे इन सब बातों को। मैं आपके सामने लेके आता हूँ मैं, और हम मिलके देखेंगे कि इनमें से मैं कुछ आपको खोल के जिक्र करके बताऊंगा मैं। तो आइए हम देखते हैं रोमियो की किताब, पत्री उसकी जो रोमियो, जो पौलुस ने रोमियो के नाम लिखी थी, और उसका चैप्टर 8, और उसकी मैं 2 आयतें पढ़ूंगा मैं, 26 और 27। रोमियो चैप्टर 8 उसकी 26 और 27 है। उसमें यूं लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो बहनों और भाइयों, यहाँ पौलुस हमें बता रहा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अगर आज हम ये कहें कि हम तो बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, और ऐसी ऐसी दुआएं जब हम करते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल नाम ले लेके और लोगों की कॉपी कर करके हम लोग दुआ करते हैं, और ऐसे से वर्ड, ऐसे से अक्षर उसमें डालते हैं जो बड़े इम्प्रेसिव हो, ताकि पता लगे लोगों को कि भाई ये किस तरह से दुआ करता है, भाई वाह क्या बड़ी दुआ करिए, बल्ले कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अगर हम ऐसी दुआ करते हैं तो ये दुआ हमारी अपनी है, दिखावे के लिए। तो बाइबल हमें ये बयान करती है कि दुआ करनी आती किसको है, प्रभु के मुताबिक, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी को दुआ करनी नहीं आती है जो कि प्रभु तक पहुंच सके। और प्रभु तक दुआ कौन सी पहुंचती है? अभी पढ़ा हमने कि आत्मा जब हमारा लिंक प्रभु के साथ जुड़ जाता है या बन जाता है, तो क्या है, जब हम बोलते हैं, अपने सच्चाई के साथ दुआ करते हैं, तो क्या है, पवित्र आत्मा है जो उसका टेक ओवर ले लेती है। फिर हम नहीं बोलते, फिर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हम बोलता है और प्रभु तक जो कि हमारी दुआओं को पहुंचाता है मसीह तक, और मसीह आगे क्या है, हमारी दुआओं की सिफारिश करता है। तो बहनों और भाइयों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि हमें कौन सी ताकत है, हमें कौन सी बड़ी लियाकत है कि हम लोग दुआ कर लेंगे और खुदा हमारी सुन लेगा। लेकिन इसके लिए क्या है, आत्मा में, जब तक हम आत्मा में नहीं होते तो हमारी प्रार्थना खुदा बाप तक नहीं पहुंचती। पवित्र आत्मा हमारी दुआओं को मसीह तक पहुंचाता है, और जो कि वो रो रो के, बाइबल ने लिखा है कि पवित्र आत्मा रो रो के हमारी सिफारिशें करता है। तो बहनों और भाइयों, याद रखें कि जो हमारी दुआ है, जब भी हमने दुआ करनी है, ये नहीं है कि बैठे हैं 1 मिनट में दुआ करके हमारी पर लवी चकवी कम चकदा दुआ होगी वही है, ये दुआ नहीं है। दुआ के लिए हमें टाइम निकालना है, उसका शुक्र करना है। तो फिर क्या है, जब हमारा लिंक बनता है तो फिर क्या है, पवित्र आत्मा उसका टेक ओवर लेता है, फिर पवित्र आत्मा हम में होके बात करता है, फिर हमारे दुख को, तकलीफ को, मुसीबतों को जो भी है प्रभु तक पहुंचाता है। हमारी शुक्रगुजारी, हमारी होठों की जो शुक्रगुजारी है, उसको भी आत्मा खुदा तक पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं कि जब हम रोज दुआ करते हैं अपनी सच्चाई से, खराई के साथ, तो हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। मैंने कुछ दिए हैं, एग्जाम्पल दिए मैंने, और बाकी तो आप जब भी कोई चीज़ ऐसी हो आपके मन में आए कि आपका कोई काम बना हो या चीज़ होगी है, तो यही सोचें कि जो करने वाला है ये आप नहीं है, बल्कि हमारी दुआओं का जवाब आया है ये। तो देखते हैं, नंबर 1 है, प्रार्थना के द्वारा
हमें चंगाई मिलती है। हमें दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, मुसीबत हो, तो याकूब 5:14 हमें सिखाता है कि यदि कोई बीमार है, रोगी है, तो कलीसिया में बुजुर्गों को, विश्वासियों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए दुआ करें। तो एक ये है कि जब हम बीमार होते हैं, मुसीबत में होते हैं, किसी का कुछ हो गया, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो आप दुआ करें। तो अगर आप दुआ कर रहे हैं, आपको और सहारे की ज़रूरत है, तो मिलके भी दुआ कर सकते हैं। कलीसिया में बड़े बुजुर्ग लोगों को, पास्टर साहब को और इन लोगों को इकट्ठा करो, बैठो, दुआ बंदगी करो खुदा की, उसे महिमा और जलाल दो। तो लिखा है बाइबल में कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तो जब हम सच्चे दिल से, सच्चाई से, खराई के साथ प्रभु के सामने आते हैं, तो हमारी दुआएं सुनी जाती हैं और हमें क्या है, हमें शिफा मिलती है, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, हम उस बीमारी से निजात पा जाते हैं। तो अब देखा कि भी जब हम दुआ करते हैं, तो दुआ करने का, क्योंकि आजकल तो ये है कि बड़े लोग बीमार हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, कहीं ना कहीं नई नई बीमारियां आती हैं। पहले तो ये था गर्मी आई है तो मलेरिया आ जाएगा, सर्दियाँ आ गई हैं तो निमोनिया हो जाता है। आजकल तो कोई सीज़न ही नहीं बीमारी का है, हर सीज़न में कोई ना कोई नई बीमारी चली आती है। तो दुआ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, प्रार्थना शैतान को हराती है। आगे फिर एक याकूब में हमें चैप्टर 4 उसकी 7 में यूं लिखा है, इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आम मसीहों की ये एक दलील है, एक सोचते हैं वो कि बस शैतान को डांट दो जी, वो चला गया, बस डांट दिया यीशु मसीह के नाम से। बहनों और भाइयों, शैतान बहुत खराब है। वो पहचानता है कि इसमें जो है वो कौन बोल रहा है। आपको याद है जब मसीह के चेले गए थे दुआ करने के लिए, कह रहे पौलुस को तो हम जानते हैं, ये मसीह को भी जानते हैं, पर तुम कौन हो? उसे पता है कि इस आदमी की नीयत कैसी है, क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में प्रभु के मुताबिक दुआ कर रहे हैं, आप में पवित्र आत्मा है, तो क्या है, शैतान उससे डरता है। शैतान उसी तरह भागेगा जैसे यीशु मसीह हुक्म देता था, यहाँ इसमें से निकल जा। तो ये एक विश्वास है, आपको इस काबिल होना है कि जो है कि शैतान हमसे हारे। कभी ये ना हो कि शैतान भी ये सोच ले, अल्लाह ये दुआ कर रहा है, ये तो अपना ही भाई है। तो अगर आप ऐसे हैं तो क्या है, इस चीज पे गौर करें कि आपकी दुआ शैतान को हरा सकती है कि नहीं है। शैतान को हराने के लिए आप में पवित्र आत्मा होनी चाहिए। आत्मा से हमें, क्योंकि हमने ही, आत्मा सब कुछ करता है। हमारे में क्या पावर है? पावर तो सब आत्मा की है, पवित्र आत्मा की है, जो खुदा ने हमें दी है। अगर हम आत्मा से बातचीत करते हैं तो क्या है, हम हर एक चीज को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, शैतान को भी भगा सकते हैं। तीसरा है, प्रार्थना हमें अक्लमंद बनाती है। और क्या बात है, अक्लमंद, खुदा ने अक्ल तो दी है, अक्ल है, लेकिन अक्लमंद बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, ना देख है पढ़ा लिखा बहुत है, अक्ल तो लेनी नहीं की। तो अक्लमंद क्या है, बाइबल हमें क्या बनाती है, अक्लमंद बनाती है। विजडम, अक्ल, वाइस बनाती है, हमें अक्लमंद बनाती है। तो इसका रेफरेंस देते हैं, प्रार्थना में अक्लमंद बनाती है, वो है याकूब चैप्टर 1 उसकी 5वीं में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अब नॉलेज लेना तो बड़ा आसान है,
हम स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल, कॉलेज, डिग्री, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़ी नॉलेज हो जाती है, लेकिन विजडम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमें खुदा की तरफ से मिलती है, और मिलती उसको है जो उससे मांगता है। तो बहनों और भाइयों, ये देखें कि प्रार्थना हमें अक्लमंद बनाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो क्या है, हम नर्म हो जाते हैं, हम दुआ मांगते हैं, खुदा हमें हमारी दुआओं को सुन। तो खुदा सुन के हमें और अक्लमंद बनाता है और हम और आगे बढ़ते रहते हैं। चौथा है कि प्रार्थना की जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, भटके हुओं को वापस ले आती है। प्रार्थना जो है भटके हुओं को वापस ले आती है। हम अक्सर देखते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे निकाबू में आते हैं, हाथ से निकले, लगना कि हाथ से निकल गए हैं। माँ बाप जब घुटनों पर होते हैं तो दुआ करते हैं, और क्या है, प्रभु बच्चों को वापस लेके आता है। क्योंकि किसके जरिए से, कि जब हम खुदा से मांगते हैं, प्रभु ही है दिलों को बदलने वाला, उसकी सोच बदल देता है। और खुदा क्या है, हमारी दुआओं को सुनता है, और जिसकी यह है कि प्रार्थना की इतनी ताकत है कि भटके हुओं को वापस लेके आने में सक्षम है। याकूब चैप्टर 5 उसकी 19 और 20वीं आयत में लिखा हुआ है, ताकत, याकूब 19-20 में हमने सीखा कि दुआ की ताकत से भटके हुए भी आ जाते हैं, और जो किसी भटके हुए पापी को फेल आए तो वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जब हम पढ़ेंगे ना 1920, तो उसमें देखेंगे आप कि किस तरह से प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है, और जब हम किसी भटके हुओं को वापस ले आते हैं तो एक रूह बच जाती है, और इसकी खुदा हमें आशीष देता है। खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। आज एक बची है, कल को 2 बचेंगी, कल 10, 50, 100, ऐसे खुदा हमें अपने लिए इस्तेमाल करता जाएगा। ऐसे खुदा हमारी जो दुआ है उसमें ताकत डालता जाएगा, ताकि हम उसके जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। नंबर 5 है, प्रार्थना द्वारा वर्षा रुक जाती है और खुल जाती है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब मेरी बीच वाली लड़की की शादी थी, तो मैंने शायद पहले भी ये शेयर किया हुआ है। तो उसी दिन जिस दिन शादी थी, तो बहुत बर्फ की संभावना थी 100%, और बारिश और सब कुछ था। तो हमने घर वालों ने मिलके छोटी सी हमने दुआ की, खुदाया शादी का माहौल है, आज बारात आएगी, पार्टी है, सब कुछ है, और हमारी दुआ को सुन ले, हमें अच्छा मौसम देना। और खुदा ने हमारी दुआओं को सुना। 100% जो स्नो थी, बारिश थी, वो चली गई। और जब बारात विदा होने का टाइम आया, डोली उठने का टाइम आया, तो सुबह 4 बजे फिर ये सारा काम शुरू हुआ। तो यह है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, अगर हम उससे सच्चे दिल से मांगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कि खुदाया तेरे लोग आएंगे, उनके लिए हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी उनकी सेवा करने में। तो प्रार्थना द्वारा वर्षा रुक जाती है और खुल भी जाती है। देखेंगे हम याकूब चैप्टर 5 उसकी 17-18, तो उसने एलिया का ये जिक्र किया हुआ है याकूब ने, कि एलिया ने जब 3.5 साल वर्षा ना होने के लिए प्रार्थना की थी। एलिया ने 3.5 साल वर्षा ना होने, उसने दुआ की थी कि वर्षा ना हो, और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। फिर उसने दुआ की कि वर्षा हो, और फिर दोबारा वर्षा हुई। और खुदा जानता है कि अपने बंदों की दुआओं को सुनना है। वो देखता है ये किस लिए मांग रहा है,
उसका मकसद क्या है दुआ मांगने का? क्या हम इसको अपने सेल्फ के लिए मांग रहे हैं, या कि अपनी हमारी इज्जत बड़ी हो, लोग देखे कि बल्ले बल्ले भाई ओदी दुआ सुन ली है गया? नो, इन सब बातों से प्रभु के नाम को जलाल और महिमा मिलनी चाहिए। तभी तो खुदा हमें ये तरह तरह के गिफ्ट देता है। हम लोग दुआ कर तो लेते हैं कि खुदा हमारी दुआ सुन ले, हमारा ये काम हो गया है, ये होने वाला है। तो अगर वो काम हो जाते हैं तो आप आगे क्या करेंगे? नौकरी आपने मांग ली है, प्रभु हमें नौकरी दे दे, और फिर नौकरी करके क्या करना है? बस मौज मस्ती करनी है। फिर खुदा को भूल जाते हैं, और फिर क्या है, जब मुसीबतें आती हैं खुदा फिर याद आ जाता है, हम फिर मांग लेते हैं, और ये सर्कल चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब हम बहुत से पापों में, बहुत से गुनाहों में फंस जाते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि खुदा हमारी दुआ सुन रहा है। ये क्यों सुन रहा है? खुदा हमसे चाहता क्या है? बहनों और भाइयों, जब भी आप मांगो तो ये देखो कि आप क्यों मांग रहे हैं, उससे खुदा को क्या मिलेगा। ऐसी चीज मांगे जिससे उसके नाम को जलाल और महिमा मिले। तो छठा है, दुआ करने से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है। मरकुस 9 उसकी 24 और 25 में आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस चैप्टर 9 उसकी 24 और 25, तो मैंने आपको हवाला दिया है, आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से एक बच्चे को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया। अब ये दुष्ट आत्माएं ऐसे नहीं निकलती हैं ये कि हर कोई आए और उसको निकाल दे, चल भी निकल जा भाई, ऐसे नहीं निकलती हैं ये। इसके लिए एक आपको इस काबिल बनना पड़ेगा कि दुष्ट आत्माएं आपके हुक्म को माने। और हुक्म किसकी तरफ से होना चाहिए? यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं जानती है यीशु मसीह का नाम, और वो भी हमें भी अंदर से जानती हैं कि आदमी कितने के पानी में है, इसकी दुआ सुननी, इसका हुक्म मानना है कि नहीं मानना है। तो इससे सावधान रहें कि आप किस तरह का आपका बिहेवियर है, आपके दिमाग में क्या है, कि आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं कि नहीं, आपके पास ये वरदान है कि नहीं। इस चीज़ को सोच समझ के, और यीशु मसीह के नाम से जो काम नहीं हो सकता वो सब हो सकते हैं। कुछ भी कह लीजिए, अगर आपको खुदा ने ये आशीष दी है, आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो शैतान को पता है कि यीशु मसीह के नाम में कितनी पावर है, और वो उसको जानना ही पड़ता है। सातवां है, दुआ हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। बहनों और भाइयों, देखो, जब हम दुआ करते हैं, जबकि बाइबल हमें क्या बताती है कि हर वक्त दुआ में लगे रहो, यानी कि हमारे जब भी टाइम मिलता है, जब भी कोई ख्याल आना है इससे कि बुरा ख्याल आए, अपने दिमाग को, अपनी सोच को कन्वर्ट कर लो मसीह में। मसीह तेरा शुक्र है, इस चीज़ के लिए उसकी महिमा करो, बोलना शुरू कर दो, उसकी महिमा करनी शुरू कर दो। जब आप अकेले हैं, गाने गाना शुरू कर दो बाइबल के। तो ये कुछ ना कुछ जो है, तो जब हम खुदा में लीन हो जाते हैं तो क्या है, दुआ हमें अपने आप उसके प्रेम में बनाए रखती है। दुआ करते हैं, सुबह हम निकले हैं काम के लिए और गाने गा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है। हमें फिर काम पे पहुंच जाएंगे, वहाँ खुदा तेरा शुक्र है कि हम सही सलामत काम पे आ जाएंगे। इससे क्या है, हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। जब भी टाइम मिले, अब टाइम मिल गया है, आप अकेले बैठे हैं, खुदा का शुक्र कर लो, 2 मिनट के लिए
आंख बंद कर लो, खुदा तेरा शुक्र, क्योंकि खुदा हमारे मनों को जांचने वाला है। उसे पता है कि बंदे के पास टाइम कितना है, लेकिन शुक्रगुजारी करता है इतने टाइम में भी खुदा आपके इस 2 मिनट को भी ऑनर करता है। ये नहीं है कि आपके पास 5-4 घंटे हैं, आपने भी इसके बाद बड़ा कुछ करना चाहिए, पहले दुआ कर लो फटाफट, हाँ, तो वो नहीं। लेकिन खुदा को पता है कि बंदा अपने काम पे है, ड्यूटी पे है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन टाइम मिला है 2 मिनट का, खुदा का शुक्र भी कर लेते, तूने मुझे बचा लिया इस काम से। कई दफ़ा ऐसे होता है, हम गाड़ी चला रहे हैं, किसी एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तो ये ना सोचें, ओह देखा मैंने कैसा कट मारा और मैं निकल गया। नहीं, उसके फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं जो हमें बचा के रखते हैं। दुआ कर ले, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे बचा लिया, दैट्स इट। खुदा को पता है। तो पहला पतरस 5:6 सिखाता है कि इसलिए प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें ठीक समय पर बढ़ाए। तो क्या है, हम जब प्रेम में प्रभु हमें बनाए रखता है, तो क्या है, हम उसके हाथ के नीचे रहें। उसका प्रेम ही हमें दर्शाता है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, कि हर वक्त चाहते हैं कि प्रभु हम उसके अम्ब्रेला के नीचे ही रहे। और उसे पता है कि जब राइट टाइम आएगा तो इस बंदे को कैसे उठाना है, कैसे बचाना है, कैसे इसकी रक्षा करनी है। हमेशा क्या है, परमेश्वर के हाथ के नीचे बड़ी दीनता से, नम्रता से रहे। अकड़ मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कि हमने भी बड़ी लियाकती, हमारे में बड़े पढ़ लिखी है हम, तो आज देखो हम क्या से क्या हो गए हैं। नो, बड़ी दीनता से, नम्रता के साथ उसके हाथ के नीचे रहना सीख जाएं, ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें। अगला फायदा है कि प्रार्थना पापी को नाश होने से बचाती है। क्योंकि जब कोई गुनाह करता है, पाप करता है, माँ बाप दुखी होके आ जाते हैं, पादी साहब को कहते हैं, पादी साहब जी हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, तो क्या है, खुदा दुआ सुनता है और पापी को बचा लेता है। लिख लीजिए लूका चैप्टर 23 उसकी 39वीं आयत में लिखा है, आपको याद है कि जब यीशु जब सूली पे था तो 2 डाकू उसके अगल बगल में थे, इधर उधर थे। तो एक को कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। गुनहगार था, लेकिन क्या है, उसने सच्चे मन से कहा उसे कि प्रभु मैं तो गुनहगार हूं, लेकिन जब तू आए तो मेरी शुद्धि लेना। तो मसीह ने क्या कहा था उसे कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जो दूसरा था वो क्या कह रहा था कि अगर तू मसीह है तो अपने आप भी बचा, हमें भी बचा ले। हम लोग खुदा को अजमाइश में डाल देते हैं, खुदा को कि अजमाइश ना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा सच्चा है, बड़ा है। बल्कि उसे बड़ी दीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे रहना सीख जाए। 9वां है, प्रार्थना में आनंद हमें आनंदित बनाती है, हमारे जीवन को बड़ा खुशहाल बना देती है, खुशियां लाती है, आनंद से भर देती है। प्रार्थना हमारे जीवन को आनंद से भर जाती है। अब उसका रेफरेंस है यूहन्ना चैप्टर 16 उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। खुदा से मांग के देखो, खुदा को हमारी चिंता है। खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे आनंद से महरूम रह जाए या उन्हें आनंद ना मिले। इंसान जब दुआ करता है उसकी हर जरूरत को पूरा खुदा करता है, खुशियां भी लेके आता है, फन भी लाता है खुदा। तो बहनों और भाइयों, इस चीज पे गौर करें कि खुदा हमें कितना आनंद से भर देता है जब हम उससे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। और नंबर 10 है, हमें परमेश्वर की शांति
प्रदान करती है, प्रार्थना हमें उसकी शांति प्रदान करती है। फिलिपियों 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या है कि प्रार्थना जो है हमें उसकी शांति प्रदान करती है। जब हम दुआ करते हैं तो क्या है, हमें जो शांति मिलती है, हमें तसल्ली सिखा देती है, हमें हर हालात में रहने के लिए उकसाती है, और हमारे मुंह से क्या है, शुक्र निकलता है। खुदाया तेरा शुक्र है। हमारे हृदय जो है क्या है, इस दुआ को मांगते रहते हैं, तेरा शुक्र है, जिस हाल में भी रखे खुदा तेरा शुक्र है। हमें शांति मिलती रहती है, हम हर हालात में रहना सीख जाते हैं। नंबर 11 है, कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। जब हम दुआ करते हैं, मांगते हैं खुदा से, तो क्या है, ऐसे से रहस्य, ऐसे से राज हैं जो कि खुदा हमें दुआ में ही सिखा देता है, और या जब हम सो जाते हैं हमें सपनों में दिखा देता है। दर्शन के जरिए खुदा हमें इस सब कुछ दिखा देता है। यिर्मयाह चैप्टर 33 उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जो अपने आप को ये समझते हैं कि प्रभु मैं तो निर्बुद्धि हूं, मेरे में इतनी अकल नहीं है, और वाकया मेरे में तो है, इतनी अकल नहीं है मेरे में जितनी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों में है। मेरी यही खुदा से दुआ होती है, खुदा बाप तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे वचन की गहराइयों को जान सकूं कि इसमें क्या लिखा है, और ताकि मैं दूसरों को सिखा सकूं। बड़ी गहराई की बातें बाइबल में है। अगर खुदाई हमें ना सिखाए तो हम नहीं समझ सकते। खुदा से दुआ मांगे, वो आपको बड़ी बड़ी गूढ़ बातें या कि जिन्हें हम नहीं जानते वो हमें सिखाएगा, हमें बता देगा। मैंने बहुत दफा नोट किया है, कई बातें, कई चीजों का मायना नहीं पता लगता है, खुदा मुझे सिखाना। 3-3, 4-4, 5-5 दफा हम लोग एक एक आयत को पढ़ते हैं, नहीं समझ लगती है, हार के फिर आधे घंटे बाद बैठते, फिर उसी पे हम सोचते हैं, गौर करते हैं, तो खुदा फिर क्या है, बताता है। क्योंकि खुदा को पता है कि मैं क्यों सीखना चाहता हूं, मैं क्यों उससे मदद मांगता हूं, ताकि दूसरों के लिए मदद का बायस बन सके, दूसरों को सिखाया जा सके। 12वां है, दर्पण के समान हमें अपने आप को दिखाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या है, हम अपने आप को देख पाते हैं। सिर्फ अपने आप को कौन नहीं देख पाता? मैंने पिछली दफा बताया था कि जब घमंड आता है तो इंसान अपने आप को पहचानता नहीं है, अपने आप को भूल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने शीशे को देखा, अपने आप को देख लिया, और उसके बाद हम भूल गए कि हम कौन थे। बहनों और भाइयों, प्रार्थना हमें शीशे की तरह अपने आप को सिखाती है, बताती है कि हमें क्या क्या कमियां हैं। हम उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या है, हलीम होने के नाते फिर क्या है, हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमारे में ये कमी है, इसको दूर कर दे। जब हमें अपनी कमियां पता लग जाती हैं तो क्या है, हम मांगना शुरू कर देते हैं, और खुदा हमें हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। यशाया चैप्टर 6 उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वालों के मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि जो नबी थे ना, उनको इस चीज का पता था कि जब मूसा ने खुदा को कहा था, खुदा तू मुझे अपनी शक्ल दिखा, उन्होंने पढ़ा था ये, और खुदा ने कहा था कि तू मेरी शक्ल देखने के बाद क्या है, जिंदा नहीं रहेगा। तो यहां पे यशाया कह रहा है, हाय मुझ पे, हाय हाय मैं गंदे होठों वाला है,
गंदे होठों वालों के बीच में रहता हूं। मैंने महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कितनी बड़ी बात है बहनों और भाइयों। जब हम अपने आप को, उसने अपने आप को देख लिया था कि मैं कैसा हूं, मैं तो गंदे होठों वाला हूं, गंदे लोगों में रहता हूं मैं, खुदावन मैंने तुझे देख लिया, मैं कहां बचूंगा मैं। दुआ हमें दर्पण की तरह अपने आप को दिखाती है, सिखाती है कि हमें क्या कमियां हैं। और 13 और आखिरी है, हमें प्रार्थना हमें समर्थ से भरती है। न्यायियों चैप्टर 16 उसकी 28 में यूं लिखा है, मैं जब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु मेरी सुधि ले, अब की बार मुझे बल दे। आपको पता है कि जब दलीला ने शमसून को पकड़वा दिया, उसके बाल कट गए और उसकी ताकत खत्म होगी, तो जब वो जेल में चक्की पीस रहा था तो बड़ा पछताना होगा, क्योंकि एक दफ़ा इतना ताकतवर आदमी और उसको कोई हल्के से भी कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी आंखें निकाल दी, बुरा हाल था उसका। तो वो रोया, चिल्लाया होगा खुदा को कि मैंने क्या गलती कर दी, खुदा बाप मुझे माफ कर दे। और बाइबल में लिखा है खुदा ने उसकी सुधि ली, उसमें वो समर्थ फिर आ गया। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़े इसकी 16 उसकी मैं 25, 26, 27 आयत में के ये हवाला पढ़ेंगे आप, उसमें यूं लिखा हुआ है कि फिर सैमसन के बाल बढ़ने लगे, उसका समर्थ वापस आने लगा। और एक दफ़ा जब ये उसको खेल तमाशे के लिए लेके जा रहे थे फ़लस्तीनी, तो उसका तमाशा बना रहे थे, उसके फन के लिए वहाँ लेके जा रहे थे, वहाँ बहुत लोग थे। तो उसने कहा, उसका हाथ बंधे हुए थे, उसने कहा कि मेरे हाथों को 2 पिलर के सहारे खड़ा कर दो, तो आज ये हमारे लिए डांस करेगा या फन जो भी करना है उसके लिए उसको तैयारी कर रहे थे। उसने फिर खुदा से मांगा कि खुदाया मेरी एक दफ़ा सुधि ले ले, मेरा बल फिर दे दे। और यही हुआ, वो बल खुदा ने उसे, उसकी सुधि ली, वो बल उसमें आ गया और उसने जैसे ही पिल्लर को पुश किया बाहर की तरफ, तो क्या है, उस पर से ऊपर भी, छत पे भी लोग थे, नीचे भी थे, छत वाले भी नीचे आ गए, जो नीचे थे वो सारे छत के नीचे दब गए। और हुआ ये, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा भी प्राण ले ले, क्योंकि उसने भी खुदा का हुक्म नहीं माना था। तो इतने लोग उसने जिंदे हुए नहीं मारे थे, जिसने उसने मरते मरते मार दिए। तो बहनों और भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बाल भी कटे हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे खुदा मेरी दुआओं को भी सुने, मेरी भी सुधि ले, तो जिस तरह से सैमसन की सुधि लिया उसके बाल बढ़ने लगे, तो आप भी खुदा से दुआ करें। अगर किसी के बाल कटे हैं तो याद रखना कि दुआ खुदा सुनेगा और आपके बाल फिर बढ़ने शुरू होंगे। तो आइए हम खुदा से दुआ करें। मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र है प्रभु आज के इस वचन के लिए, कि जो लोग तेरे से दुआएं मांगते हैं उनको कितना अच्छा लगता है, उनकी दुआओं को सुनी जाती है और उनको कितने बेनिफिट होते हैं। खुदावंद मेरी दुआ है प्रभु, जितनों भी ये सुना या बाद में सुने, खुदावंद तू सबकी दुआओं को सुन लेना, सबकी इच्छाओं को पूरी करना। इस छोटी सी दुआ को सुनो कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।